जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए बच्चों की एक बड़ी डिमांड थी कि ग्रामर की कुछ ऐसे सीरीज लेकर आए जिससे कि उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जा सके। और यकीन मानिए कि आपको जो नया पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये उसमें आपको किसी भी प्रकार की 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास करने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि वाकई में पैटर्न जो एक हल्ला हो रहा है मार्केट के अंदर कि नया पैटर्न नया पैटर्न नया पैटर्न, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ वही है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर नहीं होने के कारण आपको ऐसा लगता है ये कि जी बहुत कुछ नया हो गया। ये आज से लगभग 2 साल पहले ही हमने एक बुक पब्लिश की थी, एरर का टेरर खत्म। ये इस बुक का नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये एरर का जो टेरर है ना, आतंक जो डर है वो खत्म कर सके आपके दिल से ये। और यकीन मानिए अभी जो पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप आराम से पेपर को मैच करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं। जरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर अगर हम 1 की बात करें तो एक पहला कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ एवरी वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ अ फ्लॉक ऑफ अ हर्ड ऑफ अ पेयर ऑफ। ये कहना चाह रहा है कि इसके बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, तो दोस्तों वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन अक्सर विद्यार्थी क्या करता है कि इस प्रकार के रूल को रटने लगता है। और मैं फिर बता रहा हूं, ग्रामर कोई रटने की चीज नहीं है। यकीन मानिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पहले से आता है, लेकिन आप लिंकिंग टेक्निक नहीं जानते। आज मैं वही लिंकिंग टेक्निक आपको बताने वाला हूं। जैसे कि देखिएगा कि जब आपके सामने कोई ग्रामर का रूल हो और आपको ऐसा लगे कि मैं पढ़ता हूं, भूल जाता हूं, एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है परमानेंट याद करने का। वो कौन सा है ये कि उस रूल को पहले आप देखो कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये कहना चाह रहा है कि इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि आपके मान लीजिए 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त में से एक जो बंदा है वो आईएएस ऑफिसर है। अब देखो, मैंने कहा, मैंने अभी पूरा एक इंग्लिश में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 दोस्तों में से एक बंदा आईएएस ऑफिसर है। तो है कितना बंदा? एक बंदा है। किन में से? 4 में से। ये इनमें से 4 में से एक बंदा आईएएस ऑफिसर है। तो बात कितने की हो रही है? गौर से सुनिएगा, ये रूल कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो मेरे 4 दोस्त है। ये दोस्तों कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन आईएएस ऑफिसर, मैंने कहा इन 4 में से कोई एक है जी, ये वन ऑफ एक है। ये इसका मतलब मैंने एक को यहां सेलेक्ट कर दिया। ये तो मैं बात कितने की कर रहा हूं? मैं 4 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक की बात कर रहा हूं जो आईएएस ऑफिसर है। और यकीन मानिए, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जिसकी बात होती है ना, वह उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये तो यहां जो बात हो रही है वो कितने की बात हो रही है? एक की बात हो रही है, तो वह इसी के अकॉर्डिंग। अब एक की बात होगी तो वह कैसे आएगी? सिंगुलर। इसीलिए तो ये रूल कहना चाह रहा था ये। और आपको एक अगर सेलेक्ट करना है तो एक से ज्यादा में से सेलेक्ट होता है। एक अगर सेलेक्ट करना है तो एक से ज्यादा में से सेलेक्ट होता है। ये यही तो कॉन्सेप्ट आपका कहना चाह रहा है। जैसे देखना, वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज अ टीचर। उसके जो भाई है, हो सकता है भाई कितने होंगे भाई? एक से ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं तो डायरेक्टली बता देता कैसे कि माय ब्रदर इज ए टीचर, कि मेरा भाई एक टीचर है। लेकिन वो क्या कह रहा है? मेरे भाइयों में से एक। हो सकता है एक से ज्यादा, यानी हो सकता है 2 हो, हो सकता है 3 हो, तो 3 में से कोई एक है। अब मैंने कहा इस वन के बाद यहां जो ये आ रहा है ना, ये कैसा है? ये प्लूरल है। ये और प्लूरल क्यों है? क्योंकि एक को सिलेक्ट करना तो एक से ज्यादा में से होगा। और बात किसकी कर रहा? सारे भाइयों की नहीं कर रहा, एक भाई की कर रहा है। वो एक भाई क्या है? टीचर है। यानी कि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्त। अब आप कहेंगे सर अभी तो बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि नया नया आने लग गया। अरे आप थोड़ा सा पेपर को देखा करें एक बार। ये जैसे देखना, इसी कॉन्सेप्ट का इसी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा सीजीएल है? अच्छा रुको रुको रुको, सीजीएल प्री 2025 के अंदर ये क्वेश्चन यहां पर आया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, यकीन मानिएगा जो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा उससे बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे देखना, नाइदर ऑफ द प्रपोज्ड स्ट्रेटेजीज सीम टू एड्रेस द कोर इशू। अभी हमने देखा वन ऑफ हो, चाहे आइदर हो, नाइदर ऑफ हो, कुछ भी हो, ये इनके बाद में आने वाला नाउन। जैसे देखना, ये नाइदर ऑफ है, बिल्कुल है। इसके बाद जो आ रहा है स्ट्रेटेजीज, ये क्या है? प्लूरल है। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सेम नहीं होगा, सेम्स होगा। क्या होगा? सेम्स, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब भाई साहब आपको ये लगे कि एग्जाम में सर ये पता नहीं चलता कि कैसे क्या आएगा, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
टेंस कौन सा होता है, चलो चलते हैं एक बार। ये देखो मैं बहुत बेहतर तरीका आपको बता रहा हूं। टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो दो आती है, कौन कौन सी, या तो भाई साहब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। तो एस ईएस वाला फॉर्मेट कब आएगा, ये जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब मुझे बताइए नाइदर ऑफ का कॉन्सेप्ट अभी क्या था, कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो इसका मतलब सिंगुलर यानी एस लगेगा इसमें, ये सेम हो गया। ये इसे सीजीएल में पूछा है, ये बहुत आसान है ग्रामर, आप पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं। ये लो इसी सीजीएल प्री के अंदर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ये बताइए, ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स वर ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ ट्राइबल इट माइट अपीयर अपीयर ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखो आप कहेंगे सर बड़े बड़े क्वेश्चन आते, कुछ नहीं आते हैं, आपका भ्रम है। कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिए, एरर का टेरर के तो ग्रामर का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, वही कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन, अरे ये रहा प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अरे वर्ब थोड़े ना होता है, सिंगुलर क्या होता है, वॉज होता है। क्या होता है, वॉज होता है। यही था सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐसे न जाने कितने ही क्वेश्चन पूछे गए, और मैं आपके सामने एक डेमो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये डेमो का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये आप सीपीयू के उठाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में इजी है, सीएचएसएल के उठाएंगे आपको लगेगा वाकई में इजी है। जरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, या और से, तो वर्ब जो होती है ना वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये बोलेगी ऐसा कैसे, मैंने कहा जैसे आइदर राहुल और श्याम is going to join the club। ये कहना चाह रहा है कि आइदर राहुल और श्याम। अब मैंने कहा देखो जी कनेक्ट किससे है, ये आइदर और से है, बिल्कुल है, ये आइदर और से कनेक्ट है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पास वाले के अकॉर्डिंग। वर्ब कहां है पहले, ये देखो ये रही, तो पास में सब्जेक्ट कौन सा आपका, ये श्याम है जी। तो श्याम कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब यहां भी सिंगुलर आएगी, ये आ गई इज। और वो एग्जाम में क्या करता है पता है, ये इज की जगह क्या कर देगा, वो दे देगा यहां पर आर कर देगा, एम कर देगा ये। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, क्या आप वाकई में चाहते हैं कि किसी रूल को आप परमानेंट याद करेंगे, तो उसका एक बेस्ट तरीका है, एग्जाम में गलती क्या करेगा। जैसे हम पीछे वाले रूल पर एक बार वापस चलते हैं दोस्तों, जरा देखिएगा इस रूल में क्या गलती कर सकता है। हो सकता है इनके बाद दिया हुआ नाउन आपको कैसा कर दे, सिंगुलर कर दे, या फिर वर्ब कैसे कर दे, प्लूरल कर दे, ये इस प्रकार की गलती कर सकता है। तो दिमाग को एक मैसेज दीजिए, गलती क्या करेगा, वहीं से आपको परमानेंट याद होगा। अब यहां गलती क्या करेगा, कि वही सेम गलती करेगा। मेनली गलती क्या करेगा, वर्ब वाली है, कि वर्ब सब्जेक्ट यहां सिंगुलर कर देगा, वर्ब यहां प्लूरल कर देगा। मेनली गलती यही करता है। चलो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के सीजीएल प्री में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, कुछ डेमो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। अब बड़ा क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अरे कुछ नहीं आते हैं। जरा देखो एक बार क्या कहना था ना, दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाउंड द प्रपोजल वायबल इज लेस सरप्राइजिंग लेस देन द फैक्ट दैट नाइदर द चेयरपर्सन नोर द लीगल काउंसिल। मैंने कहा किससे कनेक्ट है, नाइदर नोर से कनेक्ट है। पहला आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और भाई साहब जो पास में यानी वर्ब आ गई नहीं है, ये पास में कौन, ये है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की जगह क्या कर दो, वॉज कर दो। ये आपके सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। ये चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही एक क्वेश्चन इसी सीजीएल प्री में पूछा हुआ है। अब आप बताओ क्या करेंगे, ये नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नोर द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स। अब पॉइंट को समझना क्या कहना चाह रहा, नाइदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, डन। आगे चलते हैं, नोर द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स, ठीक है। वर्ब कहां पर है, ये रही अपीयर। अब नाइदर नोर से कनेक्ट तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, पास वाले के, द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड, यानी कि इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आएगी ये। अब आप कहेंगे सर ये पहचानेंगे कैसे, अरे जब ये ऑफ आता है ना तो ध्यान रखना वर्ब उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग चलती है। ये कहने का मतलब ये है, ये कि जो डिफिसिट जो ट्रेंड है एक तरह से उसका एस्टिमेशन की बात की जा रही है, यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, अपीयर्स कर दो ये। अब ये बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, अरे 10 लाइन का भी आ जाएगा ना तब भी गलत नहीं जाने दूंगा, ये बस देखते रहना। ये चलो ये भी सीजीएल प्री में ही पूछा हुआ है, हाँ ये सीजीएल प्री का ही है ये।
और इसी सीजीएल प्री 2025 का ये सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बड़ा मजा आने वाला है एक तरह से। ये देखिएगा, नॉट ओनली द मिनिस्टर बट आल्सो द ब्यूरोक्रेट्स हैज बीन, देखो नॉट ओनली द मिनिस्टर, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ठीक है जी, कनेक्ट है, बिल्कुल है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? पास वाले के अकॉर्डिंग। पास में क्या है? ये रहा वर्ब आ गई। अब मैंने कहा ये इसके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेट्स क्या है? प्लूरल है, तो हैज थोड़ी ना आएगा, हैव आएगा। अब बताओ, ये एरर का टेरर जो है ना, आपका पूरा टेरर खत्म कर देगी। अरे इसी सीजीएल का है। अब आप कहते नहीं है, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एरर का टेरर करने के बाद जो आनंद आया है ना, वो यकीन मानिए कि मजा दे गया जी। सीजीएल प्री 2025 का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नाइदर द मैनेजर, देखना, नाइदर द मैनेजर, एक द एम्प्लॉइज प्लूरल है, तो हैज की जगह हैव लगा दो, खत्म करो ना। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं इजी, अच्छा ये इजी नहीं है, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, लेकिन ये पहले पूछे गए क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, तो सीजीएल का बताया, सीपीओ का बहुत सारा है, सीएचएसएल का है, स्टेनो का है। मैंने कहा सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन बस लेंदी अगर आ रहे हैं तो घबराना नहीं है। आप इस सीरीज को परमानेंट देखिएगा, आपको आने वाले एग्जाम के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जरा देखिएगा। वन ऑफ के बाद में माय ब्रदर्स, ये तो सही है, मैंने कहा प्लूरल आ गया तो राइट का सिंगुलर क्या हो जाएगा? राइट्स कर दो जी, यहां ये हो गया आपके पास राइट्स। ये चलो जी आगे चले। वन ऑफ के बाद देखो ये आ गया क्या? प्लूरल डन, लेकिन वर्ब सिंगुलर यानी हैव की जगह क्या आएगा? हैज कर दो जी। ये चलो, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल, जबकि इसने सिंगुलर कर दिया, एस लगा दो यहां, वर्ब आगे सिंगुलर है, एजी। आइदर यू योर फ्रेंड, आइदर और से कनेक्ट है, मैंने कहा पहला ये है, दूसरा ये है, तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी कौन सी? सिंगुलर आएगी, हैव की जगह कर दो हैज, डन। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, टेक्स नहीं आएगा, टेक आएगा। फिर देखो, नाइदर द कोच नॉर द स्टूडेंट्स, मैंने कहा देखिएगा, नाइदर द कोच नॉर द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो मैंने कहा वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, क्या आएगा? वांट आएगा। अब बताइए, अगर आपको इस तरीके से अगर कोई पढ़ा दे और इस तरीके से रूल अगर आपको याद करवा दे, तो मेरे हिसाब से ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़ी मजा आपको आने वाला है दोस्तों। और इस सीरीज को हम कोशिश करेंगे कि वीक में कम से कम 3 वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, मतलब सब्जेक्ट की नहीं, टॉपिक की बात कर रहा हूं, चाहे इंग्लिश हो चाहे जीएस हो, कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो आपको बड़ी दिक्कत कर रहा हो, उसका हमें जुगाड़ बनाना हो, तो आप अपना कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको बड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। मिलूंगा, जय हिंद, नमस्कार।